दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली आज मैं एक नए विषय को लेके यहाँ पे आया हूँ। मार्केट में कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, रिसेंटली रिकॉग्नाइज हुआ है। वैसे ये तो 2008 से ही इस पर वर्कआउट हो रहा है, बट रिसेंटली ये ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में आया है। दैट इज़ कॉल्ड ज़ोरिन ओएस। तो ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है कंपनी की तरफ से। बेसिकली लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी खूबियां भी हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाय द वे, आज का मेरा जो ये वीडियो टारगेट है वो है कि आप ज़ोरिन ओएस को यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के साथ। के साथ उसको बूटेबल बनाना, कैसे बूटेबल बना सकते हैं और उस बूटेबल यूएसबी के थ्रू हम कैसे इस ज़ोरिन ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का मेरा विषय यही है माय डियर फ्रेंड्स कि हाउ वी कैन मेक अ बूटेबल यूएसबी और बूटेबल पेन ड्राइव बेसिकली फॉर ज़ोरिन ओएस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने यहाँ पे लिस्ट अप कर दिया है। एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव फॉर ज़ोरिन ओएस 16। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जो हमें बूटेबल बनानी है, जिसमें हम बूटेबल बनाएंगे। और दूसरा, ज़ोरिन ओएस का आईएसओ इमेज आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा इंटरनेट से। बेसिकली अभी वो जगह जगह पे पेड है, बट मैंने यहाँ पे जो लिंक दे रखा है उसके थ्रू आप डायरेक्टली फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। द लास्ट वन इज एक बालेना ईचर नाम का एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पर्टिकुलर ये बूटेबल बनाई जाएगी। लिनक्स बेस जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए कुछ अलग तरीके के बूटेबल बनाने के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उनके थ्रू बूटेबल बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें तीन मेन चीज चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले पेन ड्राइव, उसके बाद आईएसओ इमेज पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ज़ोरिन ओएस की, और तीसरा हमें ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए ईचर नाम का। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैं बेसिकली पेन ड्राइव तो आपके पास अवेलेबल होगी ही, इन दोनों चीजों की आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बेसिकली मेरी जो वेबसाइट है दैट इज इट्स www.itadda.net। इस पे ये पर्टिकुलर मैंने ये लेख प्रॉपर लिख दिया है, एक पोस्ट डाली हुई है, ज़ोरिन ओएस 6.3 इज नाउ अवेलेबल। तो बेसिकली यहाँ कुछ विशेषताएं हैं, थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ज़ोरिन ओएस जो है रिलीज किया गया खास करके विंडोज और मैक ओएस के कंपटीशन में। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इन्होंने विंडोज और मैक को टारगेट किया हुआ है कि इन्होंने जिस तरीके के यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च किए हैं, इनके ज़्यादा यूजर्स हैं, तो इन्हीं के कॉम्पिटिशन में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ने लॉन्च किया है, इट्स ज़ोरिन ओएस। और यहाँ देख सकते हैं ज़ोरिन ओएस इज द लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स यूजर्स विद कस्टमाइजेबल एंड इजी टू यूज ग्राफिक GUI इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ये इस तरीके की इन्होंने कोशिश करी है कि एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली जिसको अच्छी ग्राफिक देके इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है, क्योंकि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड बेस्ड है। तो कमांड बेस्ड होने की वजह से वो यूजर फ्रेंडली नहीं बन पाए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे तो बहुत यूज होते हैं, बट यदि होम बेसिक्स की बात की जाए, सामान्य यूजर्स के लिए बात की जाए, तो उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक GUI मोड ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज कॉल्ड ज़ोरिन ओएस। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ज़ोरिन ओएस की फीचर्स बताए गए हैं, मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन, आप जाके यहाँ पे प्रॉपर डीप ड्राइव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्लूसिव डेस्कटॉप एक्सेस। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने डेस्कटॉप दिया है वो यहाँ पे सीधे सीधे टारगेट किया है विंडोज एंड मैक ओएस और विंडोज की तरह जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल बनाया हुआ है अपने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को, तो उसी तरीके से ये ज़ोरिन ओएस ने भी कोशिश करी है कि उसको यूजर्स को अच्छा खासा डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किया जा सके। दूसरी चीज, वेरियस थीम्स एंड लुक्स। एज पर जैसे हम विंडोज में देखते हैं बहुत सारी हमारे पास थीम्स होती है, अलग अलग तरीके के हम अपने विंडोज को अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं। उन्हीं के तर्ज पे बेसिकली यहाँ पे ज़ोरिन ओएस ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स, लुक्स वगैरह दिए हुए हैं, जिससे कि यूजर को अट्रैक्ट करेंगे, काफी अच्छा है। ठीक है, दूसरी चीज एप्लीकेशन सपोर्ट है। एप्लीकेशन सपोर्ट का मतलब यह है कि जब भी आप ज़ोरिन ओएस इंस्टॉल करेंगे तो आपको फ्री में बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही बहुत सारे अच्छे खासे ब्राउजर्स वगैरह मिल जाएंगे
और ऑफिस सूट मिल जाएगा। एमएस ऑफिस के सारे आपको पैकेजेस कंटेंट मिल जाएंगे जो कि ओपन ऑफिस होते हैं, और मल्टीमीडिया के अच्छे खासे प्लेयर्स इन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किए हैं। लॉगिन ऑप्शंस में बात करें तो यहाँ पे लॉगिन ऑप्शंस में खास करके इन्होंने ध्यान रखा है कि पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। पिन यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, या बायोमेट्रिक्स स्कैनर, फेस स्कैनर, थंब स्कैनर, तमाम तरीके के इन्होंने अलग अलग तरीके के लॉगिन ऑप्शंस दिए हुए जिसके थ्रू यूजर इजिली अपने लॉगिन विजार्ड को कस्टमाइज कर सकेगा। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का भी इन्होंने खासा ध्यान रखा है। यूजर की प्राइवेसी के लिए काफी कुछ अच्छे खासे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस, फायरवॉल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज का इन्होंने यूज किया है, जिसके थ्रू इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर को किसी प्रकार की कोई एडिशनल अटैक्स वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी पड़े। इस वजह से इन्होंने प्राइवेसी, यूजर प्राइवेसी वगैरह का काफी कुछ ध्यान रखा हुआ है। अगली बात करते हैं डेवलपमेंट ऑप्शंस। जितने भी हमारे डेवलपर्स भाई हैं जो प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने जॉब को परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके के कोडिंग टाइप ऑफ थिंग्स, आप प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ थिंग्स एक्टिविटी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके लिए इन्होंने खासा ध्यान रखा हुआ है। इसलिए उन्होंने अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स या इन्होंने एप्लीकेशंस इंटीग्रेट किए हैं जिसमें आप जाके इजीली अपने आप को, अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो टारगेट है कि हाउ यू कैन मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव ऑफ Zorin OS। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड का लिंक भी दिया हुआ है, बेसिकली मेरे वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट में जब हम Zorin OS इंस्टॉल करने लगेंगे तो बेसिकली इनका बेसिक्स है, जो प्रो वर्जन है इनका 1 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर का सीपीयू होगा, वो भी कंपैटिबल है। AMD के प्रोसेसर होंगे जो लगभग डुअल कोर की कंपैटिबिलिटी में है। 64 बिट प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट्स है। बाकी प्रोसेसर की बहुत लो प्रोफाइल इन्होंने दी हुई है, नो प्रॉब्लम। 2 GB रैम इन्होंने कंपैटिबल बताया हुआ है। 2 GB रैम है तो बहुत बेस्ट चलेगा, नो प्रॉब्लम। 10 GB रैम, 10 GB इन्होंने स्टोरेज बताया हुआ है कि यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो 10 GB से लेकर 24 GB तक का जो सिस्टम ड्राइव होता है वो कंपैटिबल रहेगा। इससे ऊपर जाते हो तो आप 40 GB प्रो वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे ऊपर जाते हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए आप कितना भी ले सकते हैं, मैटर नहीं करता। डिस्प्ले के लिए इन्होंने रेजोल्यूशन बताया हुआ है कि यदि आपके पास VGA टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले है तो वो कंपैटिबल है, इजीली चल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। बहुत आसानी से किसी भी पर्टिकुलर लो प्रोफाइल टाइप ऑफ सिस्टम पे भी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट यदि आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके कंप्यूटर के हिसाब से, यदि आप जबरदस्त कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे कोर प्रोसेसर में i5, i3, i7 वगैरह यूज करते हैं, तो ये जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ टू मेक अ बूटेबल USB फॉर Zorin OS 16 इन दिस। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा GIF इमेज लगाया हुआ है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड ईचर। यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ माय डियर फ्रेंड। जैसे आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया। यहाँ पे जो है ये Balena ईचर नाम का जो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है 1.1.8.11 अजीब सा इनका जो है वो कोड है। तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको इजीली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, और आपकी फ्लैश ड्राइव बनके तैयार हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ स्टेप बाय स्टेप। मैंने अपने वेबसाइट को मिनिमाइज कर दिया है। मैंने पहले ही अपने डेस्कटॉप पे प्रिपरेशन कर रखी है। Zorin OS का ये हमारे पास ISO इमेज अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। इसको एक्स्ट्रा लार्ज इमेज करके आपको दिखा देते हैं। ये Zorin OS 16 का प्रो वर्जन 64 बिट जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ के साथ यहाँ पे Zorin OS को बूटेबल बनाने के लिए ये Balena ईचर नाम का ये सॉफ्टवेयर भी मेरे पास अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। तो सिंपली हमें इस सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के जस्ट बाद हम इसको कैसे यूज करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये विजार्ड पॉपअप हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इस विजार्ड में आपको 3 मुख्य कार्य करने होते हैं। सबसे पहले आप अपनी ISO फाइल को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी चीज अपनी स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे, तीसरा आपका फ्लैश बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लैश फ्रॉम फाइल जैसे क्लिक करेंगे आपका ये अलग से विजार्ड पॉपअप हो जाएगा। बोल रहा है कि आप आपकी जो भी ISO इमेज है बेसिकली Zorin OS की, उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा है, ये Zorin OS है। यहाँ पे मैंने अपने ISO फाइल को एक्सेस कर लिया है। तो पहली चीज मेरी डन हो गई, नो प्रॉब्लम। ये दूसरे सिलेक्शन पे ऑटोमेटिकली आप आ जाएंगे, आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इन्होंने लिनक्स को बूटेबल बनाने के लिए। तो जब भी आप कभी लिनक्स का बूटेबल बनाए तो आप Balena ईचर आप यूज करें, बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलेक्ट टारगेट का मतलब यह है कि अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करें।
तो जैसा कि मैं आपको अपने माई कंप्यूटर में दिखा दूं, मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा रखी है। आप यहाँ पे एफ ड्राइव देख रहे हैं, यूएसबी ड्राइव, जो कि ऑलरेडी इंसर्टेड है। ये ब्लैंक है बिल्कुल, आप भी ब्लैंक कर लेंगे। जब भी आप कभी बूटेबल बनाने लगेंगे तो आप अपनी पेन ड्राइव को ब्लैंक जरूर कर लेंगे, मीन्स फॉर्मेट कर लेंगे। यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करें, मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे पेन ड्राइव मेरी आ रही है, एचपी की पेन ड्राइव है, मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप सिलेक्शन ले लेंगे। ये दूसरा टास्क भी आपका डन हो गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। पहले वाला ऑप्शन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, जो आईएसओ इमेज डाउनलोड करी है। दूसरे सिलेक्शन में अपनी पेन ड्राइव उठा लेनी है। तीसरे सिलेक्शन है फ्लैश ड्राइव। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश बननी शुरू हो गई है। यहाँ पे एक प्रोसेसिंग विजार्ड आ रहा है। प्रोसेसिंग विजार्ड आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपिंग शुरू हो गई है, लगभग काफी फास्ट कॉपिंग भी हो रही है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। यदि आप Zorin OS इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बना लेंगे। बूटेबल बनाने के जस्ट बाद फिर हम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के लिए अगली वीडियो यहाँ पे बेसिकली लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप Zorin OS का बूटेबल पेन ड्राइव तैयार कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम Zorin OS को इंस्टॉलेशन के स्टेप्स पे बात करेंगे कि बेसिकली यदि आपको Zorin OS यूज करना है, सो हाउ यू कैन इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।